नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एसएमटीसी में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है जो बाल दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है और सारे हमारे स्टूडेंट हैं। और ये बाल दिवस क्यों मनाते हैं, तो जो हमारे चाचा नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस को मनाते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग डेट को मनाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये हमारे जो चाचा नेहरू थे, वो बच्चे लोग उसे प्यार से चाचा नेहरू बोलते थे, जिसी के उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस को मनाते हैं। तो आज हमारे जो एसएमटीसी धनबाद है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इनको एक छोटा सा पार्टी के रूप में हम लोग कुछ समोसा वगैरह लाए हैं, जो हम सारे बच्चे को देंगे क्योंकि आज बाल दिवस है। तो चलिए, आप लोग सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोग भी कुछ बोलना हो तो पूछ सकते हैं या फिर अपने बारे में भी बता सकते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे एसएमटीसी के जितने भी सर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि बाल दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग को नाश्ता का व्यवस्था कराए हैं। सभी सर को धन्यवाद। लीजिए, और कोई बोलना चाहेंगे? हेलो समोसा पार्टी। राहुल जी बोलिए। किरका डिमांड था समोसा पार्टी। हाँ, उन्हीं का डिमांड था। सर मेरा डिमांड था सर समोसा पार्टी। चलिए, आपका डिमांड था ना। यस सर। शंकर जी सर मेरे वजह से सबको आज आप लोग के मदद से सब लोग समोसा का नाश्ता करेगा सर। चलिए आज बहुत खुशी का दिन है सर। आज बाल दिवस है। हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको इंडिया में प्यार से बच्चा लोग चाचा नेहरू करके बुलाते थे। हाँ। इस वजह से चाचा नेहरू भी बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। हाँ। इस वजह से हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। चलिए, और आप सभी टीचर को धन्यवाद सर, हम लोग को नाश्ता का प्रबंध करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो मेहनत किया सर। हाँ पवन। सर पवन भी मेहनत किया है सर इस समोसा में सर, हमारा हाँ, पवन इधर आ जाओ। सहायता किया है पवन जी तो वो इधर आओ, पीछे रहता है। आइए पवन जी। पवन जी पहुंच गए। चलिए दीजिए इनको माइक दीजिए। चलिए बोलिए, आज चिल्ड्रन डे है जी। तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ अपना बातों को रखेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो चलिए। हम लोगों का बात रख के आप समोसा का वितरण कर रहे हैं हम सभी के बीच में। तो आप सभी को पता है क्योंकि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का मतलब हम लोग को प्रेम करते थे। हाँ इसी के कारण से हम लोग को ज़्यादा मान सम्मान के द्वारा ही इसे मतलब चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। जी। तो इसी के कारण और कुछ नहीं सर। और कुछ नहीं। शंकर नहीं, क्या सर? सर यही आज तो बोलना होगा सर, आज तो बोलना पड़ेगा ना। चलो उठ जाओ। हाँ चलो कुछ बताओ। सर आज जो 14 नवंबर है ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है चलिए ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट है हाँ। इसमें सभी को याद किया जाता है। जी बिल्कुल। वो जो चाचा नेहरू थे उसके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। और आज जो हम लोग एसएनटीसी धनबाद इंस्टीट्यूट में हम लोग पार्टी कर रहे हैं छोटा सा। जी। इसमें आज हम लोग सब एक साथ देश के कोने कोने से स्टूडेंट आए हुए हैं। जी, बिल्कुल, और सब हम बिल्कुल। लोग एक साथ बैठ के पार्टी करेंगे। एक साथ बैठ के पार्टी करेंगे, है ना जी? देखो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग। बहुत बहुत अच्छा चीज बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं ये एक जगह के नहीं है, सब अलग अलग कोने से है ना। मतलब यहाँ पे सब जगह का स्वाद मिक्स है ना जी। चलो आज सभी लोग बैठ करके और समोसा का छोटा मोटा पार्टी करेंगे, है ना। चलो तो सब यहाँ पे आप लोग अलग अलग जगह से आए हो, बैठे हो, और यहाँ पे आए क्यों हो जी? एसएमटीसी आए क्यों? चलो कुछ बताओ इसके बारे में। बोलो, कोई भी बोलो, यहाँ पे क्यों सब लोग आए हो जी? सर कुछ अपना सर हाथ का हुनर है सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब अपने हाथों के अंदर कुछ हुनर डेवलप करने आए हो, अपने अंदर कुछ स्किल को डेवलप करने आए हो, कुछ सीखने आए हो। जी सर। सीखने के लिए क्यों आए हो? क्योंकि सर हमें आगे चल के स्टार्टअप करना है। हमें आगे चल के स्टार्टअप करने ताकि मतलब आपको अपना स्टार्टअप करना है। जी सर। मतलब आपको अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना है। तो खुद का रोजगार को स्टार्ट करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आप पहले क्लास से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएशन और भी बहुत लोग बहुत आगे का डिग्री प्राप्त किए हैं, वहां से उन्हें ज्ञान नॉलेज हुआ है, बहुत सारी चीजों को वो सीखे हैं।
लेकिन अब क्या सीख रहे हो कि कुछ करना ऐसा है कि अपना रोजगार स्टार्ट करना है। हमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है ना, तो इसीलिए कुछ टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए आए हो। कुछ सीखने के लिए इतने सारे स्टूडेंट दूर दूर से आकर के एक जगह जमा हुए हो, है ना। चलो तो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो जी, मोटिव है, घर से सोच करके आए हो कि कुछ सीख करके अपना कुछ स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ सीखने के लिए आए हो, सीखना स्टार्ट कर दियो। जब घर से निकलता है ना कोई, तो सोच के निकलता है कि कुछ हम अच्छा करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है एक साथ में अगर 10 स्टूडेंट या 10 लोग निकलता है ना, तो ये जो ब्रेन है, दिमाग है ना, किसी का दिमाग हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता है और सही मंजिल तक पहुंच जाता है। और कुछ कुछ इंसान ऐसा होता है, चलना तो शुरू किया है, आधा दूर जाते जाते डगमगा जाता है। तो किसके अंदर में डगमगी है बताओ जी, उसका डगमगी दूर करते हैं। आपके अंदर नहीं है, किसके अंदर है जी? कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी बताओ, क्योंकि सिंपल सा चीज है। जब काम को देखो, हम सोचे ना कि हमें ये चीजों को करना है, लेकिन जब करना शुरू करते हैं ना, तो उस काम को करते समय बड़ी बाधा आता है। क्या आता है? तो उस बाधा को झेल सभी लोग नहीं सकता है। जो झेल लेता है, उससे जो सामना करता है वो जीतता है। क्या होता है? जीतता है। और जो नहीं सामना करना चाहता है वो हार जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल सा चीज है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग जानते हो कंपटीशन तैयारी बहुत लोग करता है ना जी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पास हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं पास हो पाते हैं। पास सभी हो सकता है, लेकिन जो नहीं पास हुआ ना, उसके अंदर कुछ कमी होगा, वो हार मान लेता है, इसलिए वो नहीं कर पाता है। तो वैसे आप लोग यहाँ पे घर से आए हो सोच करके कुछ सीखेंगे, तो कुछ कुछ स्टूडेंट के अंदर कभी कभी चलने लगता है, आए तो है सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। यही सबसे बड़ा गलत है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। तो सिंपल आप लोग सीखने आए हो ना, तो अभी आप लोग के अंदर में एक ही चीज होना चाहिए कि हमको अच्छे से सीखना है। सीखने के समय में जितना दिक्कत है वो आपने अपने टीचर से पूछना है, वही आपका ना दिक्कत को दूर करेगा। आप यहाँ आए हो अपने अंदर में जो दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी गिला शिकवा उसको दूर करने के लिए। आप जैसे जैसे क्लास करते जा रहे हो, जो जो दिक्कत आते जा रहा है इधर पूछते जाओ, उस चीजों को सोल्यूशन हम लोग आपको देते रहेंगे। वैसे करके सुधार होते रहेगा। और दिल दिमाग में किसी भी तरह से कभी भी नेगेटिव पॉइंट को लाओगे तो समझ लो कि आप अपने को नुकसान में डाल रहे हो और किसी को नुकसान में नहीं डाल रहे हो। कभी भी कोई भी इंसान दोस्त प्यार मोहब्बत के बात में नहीं आना है। दोस्त क्या बोलेगा उसका बात को सुनना नहीं है। आप अपने से सोचो समझो, क्योंकि सिंपल बता रहे हैं ना कि अगर आपको सपोर्ट कर सकता है ना भाई साहब, तो एक आपका माँ है, बाप है, और एक आपका टीचर है, तीसरा कोई नहीं सपोर्ट करेगा। ये जेन्युइन चीज बता रहे हैं। तीसरा आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपको सपोर्ट करेगा। सच में कोई नहीं। आपका जो बीवी आएगी ना वो नहीं सपोर्ट करेगी, कमाओगे नहीं पैसा तो वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगी दूसरे के साथ। इसीलिए जेन्युइन चीज बता रहे हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता, आपका माँ बाप और खुद के सिवाय और एक टीचर के सिवाय। हर टीचर सोचता है ना कि मेरा स्टूडेंट हमसे आगे बढ़े, वैसे ही माँ बाप सोचता है ना कि हम जिस कंडीशन में है ना उससे मेरा बेटा बेटी आगे जाए। तीसरा आदमी और चौथा आदमी कोई सोचने वाला। इसीलिए दोस्त उसका बात, इसीलिए किसी भी दोस्त का किसी भी का बात नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, इसका दिमाग अलग होगा भाई साहब, इसका दिमाग अलग होगा। इसीलिए किसी का बात नहीं है ना। हाँ, कभी भी किसी भी तरह से आपके पास कुछ गलत फहमी आता है ना, तो आप अभी धनबाद में हो, हमारे पास है ना, तो उसके बारे में हमारे से जरूर शेयर करना। उसके बारे में आपको सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा सोल्यूशन मिलेगा कि आप आगे बढ़ पाओगे, पीछे से नहीं जाओगे। ठीक है जी? क्योंकि हमारा भी मोटिव होता है ना कि हमारा स्टूडेंट जितना आगे बढ़ेगा ना, मतलब उतना नाम आगे मेरा बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आप लोग सीखने आए हो, आप फेल हो जाओगे ना, तो सोचो हम फेल हो गए। ये जेन्युइन चीज है जी। अगर यहाँ इतने बच्चे सीखने आया, वो सक्सेस करेगा तभी हमारा मार्केट बनेगा, हमारा भी रोजी रोटी इसी से चलता है ना। आप पढ़ने आए हो तो उससे मेरे हमको पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आप सक्सेस करोगे तो फिर मेरे पास और 2-4 बच्चा आएगा, और आप फेल हो जाओगे तो मेरे पास स्टूडेंट आएगा क्या? और हमेशा हर टीचर चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत आगे जाए। अभी ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनत किया वो बहुत आगे जा रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं सीख करके गया और कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाया अपने आप को, तो वो 0 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, बिजनेस बहुत लोग चालू करता है, लेकिन सब लोग सक्सेस नहीं कर पाता बाबू।
तो आप लोग यहाँ पे आए हो तो हम कहाँ तक आपको मदद कर सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं। और आपके बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आता है हमारे तक शेयर करोगे तो वो कैसे डेवलप होगा, कैसे सुधार होगा, उसके बारे में हम बता पाएंगे, आपको समझा सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास में कुछ नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, नहीं चल रहा है, वो चीजें हमें नहीं बताओगे तो हम आपको सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे एक संकल्प लेकर आए हो कि हम यहाँ से जाएंगे और कुछ सीख करके अपना स्टार्ट करेंगे, तो वो संकल्प को हमेशा कायम रखना। वो संकल्प को तोड़ने के लिए कोई आएगा तो आप उसको छोड़ देना भाई साहब। अगर आप उसको अपना लोगे तो सच में आपका संकल्प जो है ना वो टूट जाएगा, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब वही इंसान हो सकता है जो एक बार सोच लिया और उस पे काम करना चालू कर दिया। उस काम को करने के लिए जितना भी परेशानी आता है वो सहने के लिए सक्षम रहता है, वो सहने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो कभी हारता नहीं है। इसीलिए आप लोग यहाँ सीखने आए हो, दूर दूर से आए हो, बहुत मुसीबत से आए हो, कोई खुशी से नहीं आया। सभी लोग यहाँ पे आता है, बहुत पैसा लगता है, सीखता है, किसी तरह से पैसा को जुगाड़ करके आता है। सबके पास पैसा नहीं होता है बाबू, बहुत परिश्रम है। हम भी पढ़ाई किए ना, बहुत गरीबी को झेले हैं। इसलिए बोल रहे हैं आप पैसा को, समय को पूरा यूज करो, समझे कि नहीं। हम भी इतना चीजों को सिखाते हैं ना, तो हम भी चाहते हैं ना कि बच्चे को और कम फीस लें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कम फीस लेंगे ना तो हम इंस्टीट्यूट को नहीं चला पाएंगे। कोई संस्थान को चलाने के लिए खर्चा होता है और बहुत तरह का खर्च होता है, समझ रहे हो कि नहीं। आज आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो हमें हर चीज को देख करके करना पड़ता है ताकि हम प्रैक्टिकल करा सकें, टीचर को फीस दे सकें। इसीलिए हम वहां तक का फीस लेते हैं। हम अपने जीवन काल में बहुत परेशानी को झेले हैं। हम कोई बड़ा परिवार से नहीं है, बहुत नॉर्मल घर से हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हम खुद से सब्जी को उगाते थे, मार्केट में बेचा करते थे और अपना घर परिवार को चलाए। तो मतलब हम हर चीजों को किए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया, लेकिन अपना ही काम किए हैं और किसी तरह से पढ़ लिख करके यहाँ तक आए। और आज हमारे पास इतने लोग, आप लोग पढ़ने के लिए आए हो। तो हम भी जब सीखने गए थे ना, बहुत मुश्किल से हमारे घर वाले भी पैसा कहीं कहीं से जुगाड़ करके दिया था, ठीक है जी। वैसे आप लोगों के साथ में भी है। तो आप लोग यहाँ पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे समय दे रहे हो ना, तो उसको पूरा यूज करो। आपके पास जितना परेशानी आता ना, कोई भी सीखने के लिए आए हो, उसमें कोई भी दिक्कत होगा ना तो जरूर हम तक बोलो, जहां तक होगा हम उसको सही करने का जरूर प्रयास करेंगे जी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान में रखना है, कभी भी नेगेटिव पॉइंट दिमाग में नहीं लाना है जी, है ना। नेगेटिव पॉइंट कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। मेहनत करना है, परेशानी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे लड़ जाएंगे। क्या करेंगे? लड़ जाएंगे। जान बचा के भी क्या करेंगे, एक दिन तो मरना ही है ना जी। यहाँ पे जितने लोग आया, कोई जिंदा रहेगा, अमर हो जाएगा क्या? एक दिन मरेगा कि नहीं मरेगा? तेरे कुछ ऐसा करके मरो, है ना। तो सिंपल सा चीज है, आप अपना परिवार को, अपना फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ना, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, आप बहुत अमीर हो, क्योंकि आपको भगवान ने करोड़ों अरबों का एक शरीर दे करके भेजा है, जो कि सभी के पास सब चीजें अवेलेबल है। तो आप लोग बहुत अमीर हो। इसीलिए अंदर से कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम, परेशानी नहीं सोचना है, नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचना है। अपने आप को सक्सेस करने के लिए दिल जान से खपा देना है। क्या करना है? खपा देना है। कोई भी परेशानी आएगा, लड़ जाना उससे। क्या करना है? कभी हारना नहीं है, ठीक है जी। तो आज आप लोग ये सभी लोग बैठे हुए हो, चिल्ड्रंस डे है, चलो हम इतने बातों को बोले। किसी के अंदर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, जहां तक हमारे अंदर ज्ञान होगा जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बाकी सर कुछ बोलेंगे थोड़ा सा सर? भी सर बहुत परिश्रम करते हैं, जॉब छोड़ के आए मालूम। बिल्कुल जी। अगर जो इंसान बहुत मेहनत से कुछ चीजों को कर रहा है ना, तो वो कभी हार ही नहीं सकता सर। अगर कुछ चीजों को छोड़ के आए हो ना, तो यदि आप 10 रुपया को छोड़े हो ना भाई साहब, तो दिमाग को लगा लो कैसे 20 रुपया हमारे पास आएगा। तो जॉब को छोड़ करके कोई बंदा सीखने आया ना, मतलब वो जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क लिया है भाई साहब। कहीं से कुछ पैसा कमा रहा था, उस चीजों को छोड़ छाड़ के इधर आया है कि सीख करके कुछ अपना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा रिस्क लियो, बीच में डगमगाना नहीं भाई साहब। अगर डगमगाओगे ना तो उसमें पूरा नुकसान आपका होगा।
सिंपल सा चीज है, आप कहीं पे जा रहे थे, आधा दूर जाके घूम जाओगे तो नुकसान तो आप ही का हुआ ना। आधा दूर गए, वहां तक एनर्जी खत्म हुआ ना जी, थोड़ा और प्रयास कर लेते हैं, आगे जाकर के हो सकता है सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए काम उम छोड़ करके आए हो ना तो पूरा जिद जान से लगना, और ये जो काम होगा ना ये आपका खुद का काम होगा भाई साहब, इसलिए इसमें पूरा मेहनत करना। ठीक है, चलिए सर कुछ बताएंगे सर इन लोगों को। देखिए आज चिल्ड्रन डे है, आज हम लोग सब एक साथ हैं और इसी तरह से आप लोग का भी दिमाग में रखना है कि आप यहाँ जो आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो अपने दिलो दिमाग से ये बैठा लेना है कि जो काम के लिए आया है उसको परिपूर्ण करना है, पूरा करना है। देखिए मुसीबत आपको प्रत्येक के जीवन में आता है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके पास मुसीबत नहीं है। मुसीबत को झेलने आना चाहिए। हम लोग भी बहुत मेहनत करके इस जगह पे आए हैं, बहुत जगह काम किए, बहुत तरह का सीखे, बहुत मेहनत किए। तो आप लोगों को भी अभी आप लोगों का जीवन का शुरुआत है, अभी जो आप लोगों का जीवन का शुरुआत है उसमें आपको जितना मेहनत कीजिएगा वो आपको फल मिलने वाला है। तो जिस क्षेत्र में आप आए हैं उसमें पूरा का पूरा मेहनत दीजिए। समस्या आएगा, उस समस्या को आपको खुद का सामना करना है, क्योंकि समस्या आपका खुद का है, तो समस्या का समाधान आपको खुद में करना है। हम लोग को यहाँ पे जो भी समस्या है, जैसे आपको पढ़ाई से संबंधित कैसे करना है, कैसे समझ में नहीं आता, वो सारा चीज़ पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग आप सीख जाइएगा तो बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करना है, वो किस तरह का आपको बिजनेस है, कहाँ से सामान परचेज करते हैं, कहाँ से आपको लोकल मार्केट से, कहाँ से किस तरह से आपको बिजनेस को चलाना है, कस्टमर से किस तरह से बात करना है, वो सारा नॉलेज यहाँ मिलता है। आप कोई भी इस तरह के पढ़ के यहाँ पे आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ का बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ के हम लोग का मोबाइल रिपेयर से संबंधित लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और सीसीटीवी कैमरा है, मोटर वायरिंग से संबंधित इलेक्ट्रीशियन सारे कोर्स, जैसे कि आपका इन्वर्टर हुआ, एसी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, ये सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। और ये कोर्स सबके घर में लागू होता है, यानी प्रत्येक घर में हम लोग बिजली से ही हम लोग का सारा चीज़ चलता है। सबके घर में, सबके पॉकेट में मोबाइल है, तो मोबाइल जरूरी है कि खराब होना है। साथ ही साथ हम लोग घर में जितना भी यूज होता है, इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर है, आपको इंडक्शन है, ये सारा कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये कोर्स आप यदि कर लेते हैं तो आप अपने में खुद का एक स्टार्टअप कर सकते हैं बिजनेस का, और ये कम से कम पूंजी में कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं, एक हम लोग एक बड़ा मार्केट में जब दुकान खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा पूंजी का जरूरत पड़ता है, जो कि हम लोग के बहुतों के पास नहीं होता है, तो हम लोग उस जगह पे नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ हम लोग कम से कम 10 से 20 हज़ार पूंजी लगा के स्टार्टअप बिजनेस को कर सकते हैं। शुरू में हम लोग, जैसे आप यहाँ पे आप जब पढ़ा रहे हैं, शुरू में हम लोग गाँव देहात में घूमते थे, वहाँ पे वायरिंग का काम करते थे। पढ़ते पढ़ते काम करते करते सीखा जाता है, तो स्ट्रगल ही लाइफ का सक्सेस होता है। बिल्कुल सर, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो आपके एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो चीज़ के लिए आए हैं उसको पूरा कीजिए, और उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कि बिना मेहनत से कोई काम नहीं होता। यानी जो सफलता चाहिए उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए मनीष सर आप भी बोलेंगे सर। और बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये आता है कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, और जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो वो स्थिर हो जाता है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपका दिमाग में चलेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर आपके ज़िंदगी में जितना भी प्रॉब्लम आएगा उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप आराम से बैठ जाएंगे, जो भी पैसा आ रहा है उससे खाते रहेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे। तो जितना भी प्रॉब्लम आएगा उसको आप अपग्रेड करते ही जाएगा, जितना प्रॉब्लम आएगा कुछ आप सीखते जाएंगे और अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उससे आपको लड़ना है और आगे बढ़ते ही जाना है। बाकी अब सारे स्टूडेंट सारे बड़े बड़े हैं, आप लोग पहले से भी काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सीख रहे हैं और धीरे धीरे आप हमेशा अपग्रेड होते ही रहिए। चलिए इतने में ख़त्म करते हैं, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चलिए अब हम लोगों का बातें वो खत्म हो चुका है। आप लोगों के अंदर कुछ बातें हैं तो उस चीज़ों को रख सकते हैं। बाकी हम लोग का जो छोटा मोटा पार्टी है उस चीज़ों को अब स्टार्ट किया जाना चाहिए, है ना।